कविताएं क्या होती हैं? 4 पंक्तियां। हमेशा जिसने कलम उठाई उन देश के रणबांकुरों के लिए जो -35 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी देश की सुरक्षा का भार अपने कंधों पर रखते हैं, -+33 डिग्री टेम्परेचर जैसलमेर और बाड़मेर की तप्त धरती पर तप करके जो देश के सैनिकों के लिए अपना पहना देते हैं, उन शहीदों के लिए, उन रणबांकुरों के लिए जिसने कलम उठा करके देश के उन मान को, सम्मान को बढ़ाया है, ऐसा मेरा छोटा भाई सिंहनादी इस मंच पर बैठा है। मैं उसे 4 पंक्तियों के साथ आवाज देना चाहता हूं कि सारा आलम मुरीद होता है, सारा आलम मुरीद होता है, वक्त चश्मदीद होता है, मौत आकर पेशानी चूम लेती है जब सीमा पर सिपाही शहीद होता है। हमने अमृत महोत्सव मनाया है और मनाइएगा अमृत महोत्सव को मेरे छोटे भाई सिंहनादी के साथ जोरदार तालियों के साथ। एक छंद देखिएगा, माँ गंगा गोमती के उद्गम स्थल से मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, एक छंद सुनिएगा। कि आ गया हूँ पीलीभीत, कविता पढ़ूंगा मित्र, कविताएं जनता के नाम करता हूँ मैं। कि आ गया हूँ पीलीभीत, कविता पढ़ूंगा मित्र, कविताएं जनता के नाम करता हूँ मैं। और मंच पर पहले मैं देवताओं को हूँ ध्याता, पूरन अवश्य यह काम करता हूँ मैं। तो आदि देव गणपति को नवा रहा हूँ शीश, सभी देवियों को राम राम करता हूँ मैं। और गोमद सरोवर से निकली माँ गोमती हैं, आदि गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ मैं। और साहब जितने भी कवि आए हैं आपके बीच में सबने तालियां कही हैं। साली की बात ये कर रहे थे, मैं पढ़ता हूं कि राजनेता को पसंद होती चाटुकारिता है, पल 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 में बदलते हैं पालियां। और दारूबाजों को तो होती है सुरा पसंद, पल 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 ढूंढा करते हैं नालियां। कि कहते हैं सिंहनादी तंत्र की व्यवस्था में सबको पसंद लोकतंत्र की प्रणालियां। और जीजा जी को सालियां, दरोगा जी को गालियां, और कभी को पसंद वैसे होती मित्र तालियां। जितनी अधिक तालियां आप बजा दोगे, कभी अपने पास कुछ नहीं रखेगा, वो आपको समर्पित करने के लिए आता है, वो आपको कुछ सुनाने के लिए आता है। और साहब हम लोग तो वीर रस के कवि हैं, किसी राजनीतिक दल पर कविता नहीं लिखते क्योंकि सब दल दल हैं। हम अपने आप पर कविता लिखते हैं और जरूरत पड़ती है तो अपने बाप पर भी कविता लिखते हैं। नहीं, कविता लिखने का क्या मतलब है कि कविता उनके नाम लिखूं जो बारूदों पर लेटे हैं, भुजदंडों में भारत का स्वर्णिम सम्मान समेटे हैं, और देते जवाब जो खड़े हुए हर एक कमीनी हरकत का, हाथों में AK-47 सिर पर कफन लपेटे हैं। कि जो स्वदेश के लिए न्यौछावर, उन्हें सुबह हर शाम लिखूं, वतन परस्तों का दुनिया में सबसे ऊंचा नाम लिखूं, और जिस माटी पर शीश कटे हों अमर शहीदों के पावन, उस धरती के टुकड़े को मैं अपना चारों धाम लिखूं। और ये पीलीभीत चारों धाम से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतना आध्यात्मिक स्थल है। और लगभग मेरा मानना है कि बहुत सी पगड़ियाँ मैंने देखी हैं सरदारों की, बहुत से लोगों की, तमाम विद्वानों का क्षेत्र है। यहाँ से सैनिक भी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से सीमाओं पर तैनात हैं, सेनाओं में हैं पीलीभीत जनपद के, ये मुझे बताया गया और मुझे जानकारी भी है। लेकिन साहब विडंबना देखिए इस देश की, अगर आपको कुछ नया लगे तो तालियां बजाकर मेरा उत्साह बढ़ाना। विडंबना इस देश की देखिए कि जब राजनीति ये कहने लगे कि साहब सेना में जो लोग जाते हैं वो मरने के लिए जाते हैं। ये कहा गया इस देश में कि इतना वेतन लेते हैं, जाते हैं मरने के लिए जाते हैं। और लगभग हर शहीद, हर महापुरुष, हर क्रांतिकारी किसी न किसी जाति विशेष का वो आइकान बना है इस देश में। ये विसंगत है इस देश में। अरे शहीद, ये क्रांतिकारी, ये जो देश के ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए हैं लोग, ये किसी जाति के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए इन्होंने अपना
बलिदान किया है, अपने शरीर के प्राणों का उत्सर्ग किया है। ये विसंगत है इस देश में, तब कविता की आवश्यकता पड़ती है। सुनिएगा, मंच का विधान चाहता हूँ कि याद आता है स्वतंत्रता का वही महायुद्ध, फुंकार उठती जो आत्मा की देवी है, और याद आती रक्त की फुहारे या गनेय गोली, याद आते बलिदानी और राष्ट्र सेवी है। कि देश के नेताओं, यहाँ धर्मशाला नहीं कोई, यहाँ भव्य मंदिर में भारतीय देवी है, और राष्ट्र की स्वतंत्रता न छीनी गई वस्तु कोई, लहू से निकाली गई बलिदान देवी है। कि मेरे लिए माटी यहाँ है पवित्र, क्योंकि बंधु बलिदान देकर के इसको बचाया है, और देश की स्वतंत्रता के लिए धन धाम छोड़ कुल परिवार सब दांव पे लगाया है। कि पुत्र के भविष्य की न किया कभी परवाह, पत्नी की सिसकारी आह को दबाया है, और राष्ट्र की स्वतंत्रता का हुआ जब शंखनाद, चीर के शरीर तब रक्त को बहाया है। कि मेरी माता का रूंधा उस स्वर मुझे याद आता, कहा था कि भारती का हिल रहा ताज है, और मुकुट संभाल लेना, गिरने न पाए लाल, अंग्रेजी शासन में बंधक स्वराज हूँ। तो जाओ बेटा, माता तेरी हंस के विदाई देती, एक पुत्र तुम मेरे किंतु मुझे नाज है, और मर जाना देश हित पीठ ना दिखाना तुम, कसम हमारी मेरे दूध की भी लाज है। तो चले हम घर छोड़ क्रांति की डगर पर, नैनों में भागीरथी आंसुओं की छा गई, और पत्नी से कहा लौटवाएंगे अवश्य प्रिय, उंगलियां बच्चों के कपोल सहला गईं। कि बूढ़े पिता से कहा चलने दो पिताब, देश की कराहवाज आत्मा हिला गई, और माता से कहा था लौटवाऊंगा अवश्य माँ, राह देख देख बूढ़ी आंखें पथरा गईं। कि चढ़ने को आतुर थे पैर क्रांति रथ पर, पत्नी ने कहा तुम्हें चंदन लगाऊंगी, और देश भूखा रहने न पाएगा मैं प्रण लेती, परिवार के समेत आधा पेट खाऊंगी। कि परवाह मेरी छोड़ देश पे लुटाना जान, भला मैं शहीद वर्धांगिनी कहाऊंगी। और जाओ प्रिय, तुम्हें आज भारत बुला रहा है, मैं भी वक्त आने पर जौहर दिखाऊंगी। जाओ प्रिय भारत की नारी का वचन तुम्हें, आंसू पोंछती हूँ कर्तव्य को निभाऊंगी, और मैं सावित्री बन सकती न किंतु प्राणनाथ, झांसी वाली रानी बन करके दिखाऊंगी। तो जाओ, तुम्हें देश की पुकार ललकारती है, मैं भी शीश निज बलि वेदी पे कटाऊंगी, और जिस दिन लाश आएगी तुम्हारी चौखट पे, उस दिन सच्ची मैं सुहागिनी कहाऊंगी। क्या बात है, वाह वाह। कि माता को नसीब नहीं हुआ मुँह देखने को। वाह दुष्यंत भाई, वाह 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 भाई, एक बार तालियां बजा दीजिएगा। वाह वाह दुष्यंत भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। कि बरसों की कठिन तपस्या करने के बाद यज्ञ उपरांत यहाँ राम पैदा होता है, और वातता इस शक्तिशाली बेड़ियों की पीड़ा झेल देवकी के घर घनश्याम पैदा होता है। कि होता क्या शहीद देश के लुटेरे जानते ना, बिना कुछ किए कहाँ नाम पैदा होता है, और बलिदानी परिवारों का जो देखता हूँ दर्द, मन में हमारे इंतकाम पैदा होता है। कि रोजगार की तलाश में गरीब का ही बेटा सीमा पर जाकर संगीन को उठाता है, और रहता ना एक घर एक गांव का वो लाल, वह पूरे देश का सिपाही बन जाता है। कि घर त्याग कर परिवार की चलाता रोटी, 4-6 हजार चंद रुपए ही पाता है, और वतन की रक्षा हित सीने पर खाता गोली, लौट कर आता तो शहीद कहा जाता है। कितने गए हैं पुत्र सीमा पर मंत्रियों के, कठिन सवाल किंतु एक ही जवाब है, और किस नेता का कटा है सर राष्ट्र रक्षण में, मांगता है देश आज इसका हिसाब है। कि 0/0 है बराबर है शून्य सब, कोरी बलिदानियों को छोड़ के किताब है, और देश के लुटेरे जुगनू भले ही बन जाएं, किंतु जिंदाबाद है शहीद आफ्ताब है। विश्वजीत को जानते हो, ये सीधा संवाद का, कभी सम्मेलन का ही मंच नहीं है, ये संवाद का भी मंच है। विश्वजीत को कोई जानता है? 50 से 60 के दशक में फिल्मी दुनिया का सुपरस्टार हुआ करता था। आज 60-70 साल बीते हैं आदरणीय गंगवार जी, लोग इसको भूल गए। बड़े हिट गाने दिए हैं फिल्मी दुनिया में इसने। 200 साल बाद ये देश अमिताभ बच्चन को भी भुला देगा, लेकिन
शहीद अशफाक उल्लाह खान को क्या भूल सकते हो? राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर को क्या भूल सकते हो? चंद्रशेखर आजाद को क्या भुलाया जा सकता है? क्यों? क्योंकि इन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है। और दर्द साहब ये है कि ये क्रांतिकारी, ये शहीद पाठ्यक्रमों से गायब किए जा रहे हैं। गंगवार साहब, ये प्रदूषण है पाठ्यक्रमों का। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर पाठ हम बच्चों ने पढ़े थे, लेकिन अब वो पढ़ाए नहीं जाते, आदरणीय नहीं पढ़ाए जाते। चंद्रशेखर आजाद पढ़ाए नहीं जाते, अब्दुल हमीद हमें नहीं पढ़ाए जाते। मैंने अब्दुल हमीद की बेवा रसूलन बीबी के चरणों में बैठ करके गाजीपुर में कविताएं पढ़ी। दर्द है। चंद्रशेखर आजाद की मां, उनका नाम था जगरानी देवी। इस देश के आज़ादी मिलने के बाद 1952 में उन खत्म हुई हैं। आज तक उनका स्मारक नहीं बन सका। झांसी में खत्म हुई थी। रसूलन बीबी गाढ़े की धोती पहन करके जीवन काट दिया। राम प्रसाद बिस्मिल की एक छोटी सी चौक बनी है शाहजहांपुर में, उनके परिवार का कुछ अता पता नहीं है। तमाम ऐसे शहीद हैं। और साहब हो क्या रहा? जहां माल काटने का नंबर हो, जहां संसद में मनोनीत करने का प्रश्न आवे, वहां जानते हो किसको मनोनीत किया जाता है? रेखा को। गलत कहता हूं तो रोक देना मुझे। जया बच्चन को, आदरणीय हेमा मालिनी जी को, ऐसे ऐसे लोगों को संसद में, राज्यसभा में, विधान परिषदों में मनोनीत किया जाता है। उन शहीदों के परिवारों के प्रति किसी का ध्यान नहीं है, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यह विसंगति है। कैप्टन मनोज पांडे के पिता गोपी चंद पांडे यहीं गोमती नगर लखनऊ में रहते हैं। मैंने उनके चरणों में बैठ करके जब उनका दर्द सुना तो मैंने समझा कि इन्हीं विषयों को कविता में यदि छंदों में पिरो करके जनमानस के साथ रखा जाए तो कम से कम लोग इनको जानेंगे, इस दर्द को महसूस करेंगे, इसको समझेंगे। मैंने इसी को अपना पाथेय बनाया और इसी विषय को लेकर के आज पहली बार आपके बीच में आया हूँ। स्वागत भाई, दुष्यंत भाई जिंदाबाद। कि माता को नसीब नहीं हुआ मुंह देखने को, मेरी लाश पर वाशु बिंदु टपकाने को, और बूढ़े पिता भी हमारे भाग्यहीन रह गए, मिला ना सौभाग्य उन्हें कांधा ही लगाने को। कि देश हित मेरी लाश कोने में तरस गई, पत्नी भी रोती रही चूड़ी चटकाने को, और पुत्र भी था बोध बेबस अनाथ हुआ, चिता भी कहीं न मिली मुझे जल जाने को। कि मैं शहीद भगत हूं। एक जानकारी और आपको देना चाहता हूं। हम तो कवि हैं, सुबिरन को खोजत फिरत कवि बेबिचारी चोर, ये बिहारी ने कहा। सुवर्ण को खोजत फिरत, हम लोग भी विसंगतियां खोजते हैं, उन्हीं पर कविताएं लिखते हैं। भाई साहब, एक शहीद हुए हैं सरदार भगत सिंह, दुनिया जानती है उन्हें, लेकिन इस देश में वो शहीद का दर्जा उनको 90 के बाद मिला है। जब जनता ने उनको शहीद आजम कह के पुकारा तो सरकारों को विवश हो करके गजेटियर पे उनका नाम शहीद आजम लिखना पड़ा। नरसिंह राव की सरकार में एसबी चौहान साहब से प्रश्न किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने कि क्या आप शहीद भगत सिंह को शहीद आजम मानते हैं? तो उनका ऐसा कहीं है तो नहीं, लेकिन जब देश की जनता उन्हें शहीद आजम कहती है तो सरकार को कोई गुरेज नहीं, वो शहीद आजम हैं। 90 साल के बाद उनको शहीद आजम कहा गया। यह दर्द है। और आज के लोग क्रांतिकारियों को भुला रहे हैं, शहीदों को भुला रहे हैं, स्मृतियों से दूर किए जा रहे हैं ये। और याद कौन कौन हमारे आपके घरों के बच्चे साफ प्रदूषण देखिएगा, चित्र किसके किसके लगाते हैं। मल्लिका शेरावत, बिपाशा बसु, महेंद्र सिंह धोनी, वो एक और है वो सनी लियोनी। अरे गलत कहता हूं तो मना करो, नहीं ताली बजाओ यार अगर सत्यांश महसूस हो। इनसे क्या मिलेगा? इन भकुहों से कुछ मिलेगा आपके बच्चों को? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर चित्र लगाना है तो छत्रपति शिवाजी का लगाओ, महाराणा प्रताप का लगाओ, सुभाष चंद्र बोस का लगाओ, शहीद आजम भगत सिंह का लगाओ। कम से कम आपका
बेटा पूछेगा पप्पा ये कौन है, तो इनका इतिहास तो बताओगे नहीं। CBSE के पाठ्यक्रम में सब 0/0 हो गया है। एक बार तालियां बजाओ। मैं कुछ शहीदों, कुछ क्रांतिकारियों पर कविताएं पढ़ना चाहता हूं, एक एक छंद में, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं शहीद भगत हूँ, रोती मेरी आत्मा है, मुझे पहचानो, मैंने संयम को तोड़ा था और इसी देश के लिए ही ब्रिटिश असेंबली पे आत्मघाती विस्फोटकारी बम फोड़ा था। कि बच्चा था मैं अंग्रेजी अकड़ न सका, मैं आजाद, मैंने हाथ को मरोड़ा था और तन तो बचाना किंतु रूह पे निशान वही, कैसे दिखलाऊं खाया अंग्रेजी कोड़ा। और साहब अभी लोकसभा का चुनाव आएगा 24 में, तो आपके दरवाजे, सबके दरवाजे आते हैं लंबा कुर्ता पहन करके, लंबा कलावा बांध करके। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हर दल के लोग आते हैं। और आप इनको क्या कहते हो? इनको कहते हो नेताजी। इनको नेता कहना बंद करो। ये नेता नहीं है, ये जनसेवक है। ये माननीय हो सकते हैं चुनाव के बाद, जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, सांसद जी हो सकते हैं, विधायक जी हो सकते हैं। ये नेता नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें हिंदुस्तान को एक ही बार मिली। जैसे राष्ट्रपिता मिले तो केवल एक, महामना मिले तो केवल एक, चाचा मिले तो केवल एक। उसी प्रकार से अगर नेता इस देश को कोई मिला है तो वो है बाबू सुभाष चंद्र बोस। ये नेता होता नहीं है, वो नेता हैं जिनको हिटलर ने हाथ मिला करके बड़े आदर और सम्मान के साथ जर्मनी के बर्लिन शहर में अपनी सेना देने का पेशकश की थी कि मेरी सेना ले जाइए और हिंदुस्तान को आप आजाद कराइए। वो करिश्माई नेतृत्व के लोग नेता हमारे देश के हैं। ये नेता नहीं है जिनको आज तक हिंदुस्तान याद करता है। कुछ छंद आग्नेय छंद हैं जिनको मैं विशेष कवि सम्मेलनों में पढ़ता हूँ। सब कहीं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन इतने श्रोता हैं तो मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। ये पावन स्थल है, इसलिए जितने भी लोग हो हाथ उठाकर उन शहीदों के नाम पर एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं पढ़ता हूँ। स्वागत है, जिंदाबाद। खून दो, अरे खून दो तुम्हें मैं दूंगा देश की स्वतंत्रता को, पहचानो मुझे वही राष्ट्र का सुभाष। और गर्जना हमारी सुनो, छाती फट गई मित्र, अंग्रेजी शासन के चक्र का विनाश। कि पिस्तौल धारी मैं हूँ देश का पुजारी नेता, कोटि कोटि भारतीय जनता की आस हूँ और देश के लिए न कोई जान सका आज तक, जिंदा हूँ या किसी कब्र में दबाई लाश। ये हमारे देश के कोई जान नहीं सका कि वो जिंदा है कि किसी कब्र में दफना दिए गए, जिनकी याद में आज भी पूरा हिंदुस्तान 23 जनवरी को गमगीन होता है। ये हमारे नेता है। और एक विशेष छंद पढ़ता हूँ जो मेरी कविता की समस्त कविता का क्लाइमेक्स छंद है, सर्वोच्च शिखर का छंद है। भाई साहब, हमारे नौजवानों में फेसबुक या व्हाट्सएप या ग्रुप और यह आभासी दुनिया का जो ज्ञान लेने वाले व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के लोग हैं, ये जानते नहीं हैं। एक बार हम और शिव किशोर तिवारी कानपुर जा रहे थे एक कवि सम्मेलन में, ऐसे गंगवार जी ऐसे गाड़ी में, तो हम लोग पलकी का रास्ता भूल गए। तो एक लड़का था, वो सिगरेट पी रहा था, 16 साल का रहा होगा। तो हमने कहा बेटा यहाँ हो, तब वो मोबाइल एंड्रॉइड नहीं थे कि रास्ता पता चल जाए। ये 2004 की घटना है। मैंने कहा बेटा जरा इधर आओ, पनकी जाने का रास्ता बता दो। तो लड़का आया और एकदम बेहूदगी के साथ में सिगरेट मुंह में लगाई और बहुत बेहूदगी के साथ में हंसा और एक गाना गाया, जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। तो हमने कहा बेटा सुनो, शीशा खोल करके गाड़ी में सुनो, यहाँ हो, जब तुम जमा होगे तो यहाँ नहीं सीधे वहां होगे, पहले जमा तो हो जाओ। और वही उसी गाड़ी में एक छंद का सृजन हुआ। इस छंद को मैंने लिखा कि मैं शहीद ऊधम हूँ, मैं शहीद ऊधम हूँ, मैं शहीद ऊधम हूँ। 16 वर्ष का किशोर जिंदगी के थोड़े से वसंत देख पाया था और चाहता तो जीता बड़ी शान से यहाँ पे, किंतु रण वाला अभिमन्यु बन के दिखाया था। तो माँ का अपमान मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ, लंदन की छाती को अकेले दहलाया था और ब्रिटेन की संसद में घुसकर गोली मारी, इनकलाब बोल के तिरंगा लहराया।
उस शहीद के नाम पर पूरी कामन सभा और लाड सभा हिल जाती है। अगर कोई वहाँ का सांसद हमारे इस भारतीय शहीद का नाम ले लेता है तो एक दिन के लिए उसे निलंबित कर दिया जाता है ब्रिटेन में। ये हमारे भारत का गौरव है। और साहब मंगल पांडे नाम मेरा, मैं शहीद हूँ प्रथम। फौजी अंग्रेजों में समाता नहीं फूला था और देशवासियों की दशा देख के समझ गया शोषित हैं लोग, घर जलता ना चूल्हा था कि सुअर की चर्बी से बना कारतूस त्याग बरतानी स्वामी भक्त सारी आज भूला था और अंग्रेजी कर्नल को ठोक डाला गोलियों से। क्रांति का सिपाही मैं हूँ, फांसी फंदा झूला था। वाह वाह, ये है लोग हमारे देश के आइकॉन। ये सनी लियोनी और हकले शाहरुख खान हमारे देश के आइकॉन नहीं हो सकते। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। झरे हुए केश हाथ में उठाए माउजर, मूछ पर ताब देता हुआ सिंहनाद हूँ और चौड़ा सीना पीठ पर पहने जनेऊ एक, सच कहता हूँ पहचानो मैं आजाद हूँ। कि आंख खोल देखो मुझे, झुकना न सीखा कभी, धरती का लाल इसी माटी का प्रसाद हूँ और देश प्रेमियों के हृदयों में ले रहा हिलोर वीर चंद्रशेखर तिवारी जिंदाबाद। कि गाजीपुर का दुलारा, खंजन ने बात कही थी, ये हिंदू मुस्लिम की जो वैमनस्यता आज राजनीति में फैली है इसका अंत होना चाहिए, नहीं देश गर्द में जाएगा। जितना योगदान उस समय हिंदुओं का रहा इस देश की आजादी में, उससे कम मुसलमानों का भी नहीं रहा। आपको लोग किताबें कहाँ पढ़ते हैं? अब तो केवल व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पढ़ते हैं। कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अमर कथाएं, गदर के फूल वगैरह पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है एक एक क्रांतिकारी और शहीदों की धर्म, जात, कुल, गोत्र सब लिखा। एक बार तालियां बजा दो, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत भैया। कि गाजीपुर का दुलारा भारत का प्राण प्यारा अब्दुल हमीद रथ रुकने नहीं दिया और एक हाथ में तिरंगा दूसरे हाथ गोला, तिल भर भी न टैंक को आगे बढ़ने दिया। कि पाक के समेत अमेरिका का अहंकार ध्वस्त किया, पैटर्नों को नहीं चलने दिया और एक नहीं सीने पर खाई 20-20 गोली, किंतु देश का तिरंगा नहीं झुकने दिया। कि राजगुरु और बटुकेश्वर की पहचाना, चौरी चौरा कांड सुनकर डाका डाला था और दानवीय खूनी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ इनकलाब नारे को बुलंद कर डाला था। कि जलियांवाला बाग आज भी गवाही देता, मैंने उन शहीदों का हिसाब चुका डाला था और अंग्रेजी अफसरों को घर से निकलते ही तड़ातड़ गोलियां चला के भून डाला था। ये हमारे देश का इतिहास है। और एक अंतिम छंद पढ़कर के अपनी बात समाप्त करता हूँ और बहुत ही दर्द के साथ। इस महान भारत में घूमते बेरोजगार शहीदों के घर की क्या दशा है। इस महान भारत में घूमते बेरोजगार मोहताज नाती पोते मेरे एक रोटी को और सत्ता के दलाल चोरवा उचक के माननीय माल यहाँ काटते मलाई माल बोटी को। कि पत्थर की प्रतिमा हमारी उस पे चढ़ा के फूल और सेकते हैं राजनीति रोटी को। इन्हीं चोरों ने बिगाड़ दिया पूरे वतन को, शर्मसार किया है हिमालय की चोटी को। एक बार मुट्ठी बांध करके बोल दीजिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। Thank you.